सवाल सौरभ से और मनीष जी से है। सौरभ, मेरा सवाल ये है, ठीक बात है मोहल्ला क्लिनिक बना, फ्री में दवाइयाँ लोगों को मिली और आरोप भी लगे कि बहुत फर्जी टेस्ट भी हुए, फर्जी दवाइयाँ मिली, ये तमाम चीज़ें। लेकिन सवाल ये कि भारत सरकार आयुष्मान योजना चलाती है, कई राज्यों में है और उसका बड़ा लाभ लोगों को मिलता है, जिसमें कई गंभीर बीमारी आती है। आप दिल्ली में इसे क्यों नहीं लागू करते हैं? क्या आपको लगता है कि इसको लागू कर देने से आम आदमी पार्टी का जो क्रेडिट है वो कहीं कम हो जाएगा और इसीलिए इस बार ये अनाउंस किया गया कि हम संजीवनी योजना लेकर आएंगे? मैं आपको 2-3 सवाल आपके हैं, मैं तीनों का जवाब देता हूं। अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों की दवाइयों के ऊपर जो आरोप लगे, जिसमें मुकदमे भी दर्ज हुए, उसमें 8 महीने बाद लेबोरेटरी की रिपोर्ट आ गई कि उनमें से एक भी दवाई स्पूरियस ड्रग नहीं थी, सारी की सारी ड्रग्स ठीक थी। ये रिपोर्ट आ गई, हाईकोर्ट के सामने आ गई और हाईकोर्ट ने जिन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया, हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उन कंपनियों को वापस रखो। ये ऑर्डर है। दूसरा, जो कहा गया कि फेक टेस्ट हुए, ये भी डिपार्टमेंट की ही रिपोर्ट है। वो फेक टेस्ट क्यों कहा जा रहा है, आप उसको समझिए। ये कहा गया कि जिसका टेस्ट हुआ उसका फोन नंबर गलत है, इसलिए वो आदमी नकली है। अभी जो टेस्ट होते हैं, ये जो जेल के अंदर हमारे प्रिजनर्स होते हैं, उनके भी होते हैं। अब जेल में मोबाइल तो होता नहीं। जैसे मैं जेल में था, मेरा टेस्ट होता था, मेरे पास तो वहाँ फ़ोन नहीं था। तो मेरे पास जब फ़ोन नहीं था तो वो डॉक्टर उसमें सॉफ्टवेयर में कंपलसरी है कि आपको फ़ोन नंबर लिखना है, तो उसमें फिर डॉक्टर अपना फ़ोन नंबर डाल देते हैं। तो जितने भी मरीज थे सब में आपको एक ही नंबर मिलेगा, तो कह देते हैं ये फर्जी है। ये भी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में साफ हो गया है कि वो या तो जेल के प्रिजनर्स का था या डॉक्टर्स या नर्स ने अपने नंबर डाले थे। जैसे कई बार बुजुर्ग औरतें आ जाती हैं, उनके पास नहीं होता फोन नंबर, वो था। तीसरी बात आई आयुष्मान भारत की, जिसमें आपका सवाल ये था कि गंभीर बीमारियों का इलाज आयुष्मान भारत में हो सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। आप इस बात का जवाब देश की सबसे बड़ी अदालत जो संसद है हमारी पंचायत, उसमें मिला। इसी सेशन में सवाल था कि पिछले 1 साल में कितने लोगों का इलाज आयुष्मान भारत पे हुआ और उस पर कितना खर्चा हुआ। आप जवाब सुनिए क्या था। आयुष्मान भारत के अंदर करीब 5.5 करोड़ लोगों का इलाज हुआ और उसके ऊपर करीब 60 करोड़ रुपए खर्च हुआ। अगर आप भाग करेंगे तो 12,500 रुपए एक आदमी के ऊपर खर्च हुआ। आप मुझे एक गंभीर बीमारी या ऑपरेशन बताइए जो 12,500 रुपए में हो सकता है? नहीं हो सकता। ये सारा का सारा फ्रॉड है। और क्यों है? वो परसों अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया एजुकेशन का, तो उन्होंने क्या कहा, दिल्ली में सारी की सारी सरकारी पढ़ाई जरूरतमंदों के लिए फ्री, जरूरतमंदों के लिए। अभी जो है दिल्ली के अंदर सारी की सारी सरकारी पढ़ाई सबके लिए फ्री है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सरकारी स्कूलों में फीस लगाई जाएगी और जो जरूरतमंद बीजेपी को लगेगा उसको फ्री किया जाएगा। यही आयुष्मान भारत का फ्रॉड है। इन्होंने क्या किया, तमाम राज्य सरकारों के सरकारी अस्पतालों को पेड बना दिया। वहां फ्री नहीं है। दिल्ली के अंदर ओपीडी फ्री है, दवाई फ्री है, टेस्ट फ्री है, सर्जरी फ्री है, इम्प्लांट सब फ्री है। आप यूपी चले जाइए, गुजरात चले जाइए, सब चीजों की पेमेंट है। तो क्या किया, पहले सरकारी अस्पतालों को पेड कर दिया, फिर 10% जनता को जो इनको लगते हैं उनको आयुष्मान भारत कार्ड दे दिए कि तुम अपना फ्री में करा लो, 90% जो है पैसे देंगे। तो ये तो फ्रॉड है। अरविंद केजरीवाल जिस स्कीम को लॉन्च कर रहे हैं, संजीवनी योजना, उसमें हम ये कह रहे हैं 60 साल से ऊपर कोई भी आदमी हो, अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, सबका सारा इलाज प्राइवेट अस्पतालों में फ्री किया जाएगा। आप प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराइए, खर्चा दिल्ली सरकार देगी। खर्चा दिल्ली सरकार देगी, लेकिन हाँ, मनीष